तो मध्य प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है, जिनमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, या यूं कहें कि सिंधिया का इस विधानसभा चुनाव में इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इस इम्तिहान पर सबकी नजरें। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें पास हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक नया अध्याय खुलेगा। वहीं ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों से ही इसका पूरा हिसाब होना यह तय है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इम्तिहान। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आचार संहिता लगने के बाद अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में 85 से ज्यादा जनसभाएं की। इसकी वजह साफ है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 34 सीटें उनके राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब वो कांग्रेस में थे तो 34 में से 26 सीट संभाग में उन्होंने कांग्रेस को दिलवाई थी। अब बदली हुई परिस्थितियों में सिंधिया जी भाजपा के साथ हैं, तो इन 34 सीटों में से काफ़ी बड़ी संख्या में अच्छी सीटें यहाँ उनको मिलेगी और इससे बीजेपी का फायदा हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत थे, इन्हीं चेहरों पर इस अंचल में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। वहाँ इस बार राजनीतिक समीकरण बदला हुआ था। महाराज भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। 2013 और 2018 की स्थिति देखें तो 2013 में भाजपा ने मुरैना की 4 सीटों पर कब्जा किया था, जो 2018 में पार्टी से छिन गई। जिले की सभी 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि भिंड जिले की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती। वहीं ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 1 सीट मिली। शिवपुरी की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। गुना की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते। अशोकनगर की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। श्योपुर की दोनों सीटों में से 1 कांग्रेस ने जीती। दतिया की तीनों सीटों में भाजपा सिर्फ 1 सीट बचा पाई। वहीं साल 2018 के चुनाव में आरक्षण के कारण सुलगे आंदोलन से ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा को 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले चुनाव में भाजपा के सिर्फ 7 विधायक ही जीत पाए थे। वहीं सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस अपने विधायकों की संख्या 12 से बढ़ाकर 26 कर ली थी। हालांकि बीजेपी को इस बार सिंधिया से काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया अपने इम्तिहान में फेल होंगे। ये अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे सभी शीर्षस्थ नेताओं ने बहुत परिश्रम किया है और उसका लाभ मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा और एक अच्छा रिजल्ट आएगा और भाजपा की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बनेगी। सारे के सारे जिनको आप छत्रप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। जब ये एक दूसरे को निपटा लेंगे, जो बचेगा उसको कांग्रेस निपटा देगी। बरसों बरस चुनाव के दौरान अपने खास समर्थकों को टिकट दिलवाना और उनको चुनाव में जिताना ही सिंधिया घराने के महाराजा का काम रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद के चुनाव में सिंधिया ने अपने 10 से 15 समर्थकों को टिकट तो दिलवा दिया, लेकिन उनके सामने 2018 के पुराने प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।